एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस क्या है कि हम फंक्शंस के ऊपर अपने अलजेब्रिक ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एडिशन ऑपरेशन होती है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है एंड डिवीजन होती है। तो हम इस टाइप के ऑपरेशंस को अपने फंक्शंस के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं, आज हमें ये पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या है हमारी कि इफ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ एक्स। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ फंक्शन है और जी फंक्शन है। अगर हम एडिशन करते हैं तो किसी दो एलिमेंट्स के बीच में करते हैं ए प्लस बी, या किसी दो नंबर्स के बीच में करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस हैं, तो हमें अपना जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं इस टाइप के, वो हमें अपने फंक्शंस के ऊपर परफॉर्म करने हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, एंड दे आर रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ एक्स, जिसका डोमेन सेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हमारा एफ का जो डोमेन है वो ए है एंड जो जी का डोमेन है वो क्या है, बी है। Then both f and g are defined in A intersection B। हम जब ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे अपने फंक्शंस के ऊपर, तो हमारा डोमेन क्या होगा, A intersection B। Now we define f plus g, f minus g, f into g, f upon g as follows। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, f plus g। अगर हमें इसका एडिशन फाइंड करना है किसी दो फंक्शंस का, तो हम कैसे करते हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या है, a इंटरसेक्शन b। हम अपना डोमेन ए इंटरसेक्शन बी में से ही चूज करेंगे। तो हमने ये ऑपरेशन किस पर लगाया, एक एक्स पर लगाया। तो हमारा जो फंक्शंस के ऊपर एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड होता है वो इस तरीके से डिफाइंड होता है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, तो हम उसको एडिशन ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, जहां पर हमारा डोमेन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। सिमिलरली सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास है एफ माइनस जी का। तो एफ माइनस जी कैसे होगा, एफ माइनस जी ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस जी एक्स। हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऐसे डिफाइंड है कि अगर हमारे पास किसी दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन करना है x पे, तो हम करते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहाँ पर भी हमारे पास जो डोमेन है वो a इंटरसेक्शन b है। हमारा डोमेन थ्रू आउट a इंटरसेक्शन b ही रहेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है f इंटू जी। तो ये कैसे होगा, हमारे पास ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, जहां पर हमारा डोमेन कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एफ अपॉन जी ऑफ एक्स। इसे हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। डोमेन क्या है हमारे पास यहाँ पे, x such that x belongs to A intersection B। हम जो इसमें fx और gx, x जो रहेगा हमारा वो हमारा इस डोमेन से आ रहा होगा। हम अपने x की वैल्यूज वही चूज करेंगे जो दोनों ही सेट में कॉमन हो, उसमें से हम अपने x को चूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास fx अपॉन gx आया, तो डोमेन क्या है, x such that x belongs to A intersection B। इसका मतलब इसमें हम जो भी x की वैल्यूज पुट करेंगे वो A इंटरसेक्शन B में बिलोंग हो रही होंगी, और यही हमारा डोमेन है। हमारे
पास इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई f प्लस के ऑफ x निकालना है, जहां पर ये k क्या है, कोई कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा है, हमें उसका x के साथ बताना है, तो हम ऐसे लिखेंगे fx प्लस कांस्टेंट k, ये कांस्टेंट टर्म हमारी बाहर आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म के लिए हमने एडिशन को ऐसे डिफाइन करा, where k is constant। अब इसके बाद एक दो चीजें और हैं, जब करते हैं, जैसे कि हमारे पास f इंटू के ऑफ x है, किसी फंक्शन के साथ अगर हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो ये कैसे डिफाइंड होता है, हमारे पास ये हो जाएगा fx इंटू के, ये हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी k इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जाकर के डिफाइन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन है, हमें गिवन है f टू द पावर mx, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा fx टू द पावर n, ये वाली पावर उठ करके हमारे पूरे फंक्शन की पावर लग जाएंगी। तो ये हमारे कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस थे। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें हमारा फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है fx इज इक्वल टू x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन मॉड x। मॉडुलस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मॉड x कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है हमारे पास कि x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर हम 0 या 0 से बड़े नंबर्स को चूज कर रहे हैं तो हमारा मॉडुलस फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देता है, x। और अगर हम माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, मतलब कि अगर हम 0 से छोटी वैल्यूज को इसके अंदर डालते हैं तो ये हमें माइनस एक्स रिटर्न करके देता है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। हमारे पास fx दिया है हमें x माइनस मॉड x अपॉन मॉड x, और हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ माइनस 1 की। ये हमारा fx है, अगर हमें इसमें f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है कि इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हमें माइनस 1 को पुट कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x, तो हमने अपना माइनस 1 पुट किया, माइनस मॉड ऑफ माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी मॉड ऑफ माइनस 1, ये हमारे पास f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा माइनस। अब देखो ये हमारे पास मॉडुलस के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब कि x इज लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड होता है, माइनस x। तो हमारे पास ये माइनस 1 क्या है, 0 से छोटी वैल्यू है, तो हमारा ये रिटर्न क्या करेगा, मॉडुलस फंक्शन हमें रिटर्न करेगा माइनस ऑफ माइनस 1। ये वाला माइनस 1 हमेशा ही माइनस ऑफ माइनस 1 में जा करके हमें मिलेगा। सिमिलरली नीचे भी हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ माइनस 1। फर्दर सॉल्व करें अगर हम इसे, तो ये हमें मिलेगा माइनस 1 माइनस 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 मिलके प्लस, ये 1 अपॉन माइनस माइनस मिलके प्लस, ये 1। हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिला, -2। एक बार फिर से इसे देखते हैं। हमारे पास ये फंक्शन गिवन था, हमें फाइंड करनी है f ऑफ -1 की वैल्यू। हमें कुछ नहीं करा, f ऑफ -1 अगर हमें फाइंड करना है तो इस फंक्शन में x की जगह हमने -1 को पुट कर दिया, तो हमारे पास ये निकल करके आ गया। अब हमने देखा कि मॉड फंक्शन के अंदर हमारे पास -1 था, विच इज
यहाँ पर जो हमारे पास x है वो -1 है विच इज लेस देन 0, तो हमारा ये मॉडुलस ऑफ -1 क्या रिटर्न करके देगा, -x। तो माइनस हमारे पास x क्या है, -1, तो दिस कम्स आउट टू बी 1। तो वही चीज हमने यहाँ पर की है, मॉडुलस ऑफ -1 को लिखा माइनस ऑफ -1, और ये वाला माइनस हमारे पास पहले से था डिनोमिनेटर में, माइनस ऑफ -1। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो -1 और ये माइनस एज इट इज रहा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 1 बचा, अपॉन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 बचा। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो -2/1 विच कम्स आउट टू बी -2। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, हमें फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। हमें f(x) की वैल्यू ये दे रखी है, हमें प्रूफ क्या करना है कि f ऑफ a अपॉन f ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ a स्क्वायर। हमें ये चीज को प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम पहले कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये विच इज f ऑफ a अपॉन f ऑफ a प्लस 1। अब f ऑफ a का क्या मतलब है कि इस f(x) के अंदर x की जगह हमने a पुट कर दिया, तो वो हमारी f ऑफ a की वैल्यू होगी। हम साइड में निकाल कर देखते हैं, f ऑफ a हमारे पास क्या आएगा, इस फंक्शन में x की जगह a, तो ये हो जाएगा हमारा a अपॉन x की जगह a पुट करेंगे तो a माइनस 1। f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आए। हमें क्या चाहिए, हमें f ऑफ a प्लस 1 भी चाहिए। तो f ऑफ a प्लस 1 का मतलब क्या कि हमारा f(x) था, तो हमारी जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में है, f ऑफ a चाहिए तो हमने x की जगह a को पुट कर दिया। सिमिलरली अगर हमें f ऑफ a प्लस 1 चाहिए तो हम इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस 1। तो हमने जहां जहां हमारा x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दिया, a प्लस 1 अपॉन x की जगह हमने पुट किया a प्लस 1 माइनस 1। अगर आप ब्रैकेट्स लगा के सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होती हैं। तो ट्राई क्या करो कि जहां जहां ऐसी चीजें आए वहां ब्रैकेट लगा दो। तो हमारे पास ये क्या मिल गया हमें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फाइनली a प्लस 1 अपॉन a, हमें मिला f ऑफ a प्लस 1 की वैल्यू, और f ऑफ a की वैल्यू ये हमें इसमें पुट कर देना है ये वैल्यूज को। तो f ऑफ a क्या है हमारे पास, a अपॉन a माइनस 1 अपॉन f ऑफ a प्लस 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस 1 अपॉन a। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं a अपॉन a माइनस 1 इंटू, इसे अलग कर लेंगे, a हमारा ऊपर चला जाएगा तो a अपॉन a प्लस 1 ये हमारा आ गया इस फॉर्म में। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने किया, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज हुआ है, तो हमने इसे लिखा a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 1। तो हमारे पास ये जो LHS है वो क्या निकल करके आ गया, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। अब हमें चलना है अपने RHS में, तो हम इसे रब करते हैं। हमारे पास, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, f ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब हमारे फंक्शन में जहां जहां x है हमें वहां क्या पुट करना है, a स्क्वायर पुट करना है। तो अगर हम f ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, x की जगह a स्क्वायर
तो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह ए स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास जो एफ ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा राइट हैंड साइड निकल करके आया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया। हमारे पास फाइनली क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इम्प्लाइज, ये चीज हमारी ट्रू है कि एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था कि अगर हमारे पास गिवन फंक्शन दिस है तो हमारा एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए प्लस 1 किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल होगा। हमने ये चीजें शो कर दी, हेंस प्रूव। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, हमें फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हमें क्या शो करना है, एफ ऑफ एफ टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, हमें ये शो करना है। तो हमने पहले कंसिडर किया अपने लेफ्ट हैंड साइड को, विच इज एफ ऑफ एफ टैन थीटा। तो पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ टैन थीटा है हमारे पास। तो एफ टैन थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। एफ ऑफ टैन थीटा का मतलब कि फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां हमारा क्या रिप्लेस हो जाएगा, टैन थीटा। तो हमने लिखा एफ ऑफ टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह टैन थीटा। हमारे पास एफ ऑफ टैन थीटा की वैल्यू ये निकल करके आई। तो हमारा एफ ऑफ एफ टैन थीटा क्या बन गया, एफ ऑफ एफ टैन थीटा की वैल्यू हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमने लिखा 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, बस अभी तक सारी वैल्यूज को पुट किया है। अब हमारे पास ये है एफ ऑफ 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। इसका मतलब हमारे गिवन फंक्शन में हमारे पास जहां जहां एक्स है वहां वहां हम ये पूरी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल करके आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स क्या है हमारे पास, ये। तो हमने लिखा 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स। तो हमने लिखा 1 माइनस एक्स क्या है हमारे पास, 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। हमने सारी वैल्यूज को पुट करके देखा तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, ये। अब हमें इसे ही सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो। पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस टैन थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। उसके बाद इसमें भी हम एलसीएम लेते हैं। तो 1 माइनस टैन थीटा माइनस 1 ये हमारे पास माइनस था तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। हमारे पास ये 1 माइनस टैन थीटा और 1 माइनस टैन थीटा कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास ऊपर भी देख लेते हैं, हमारे पास ये माइनस टैन थीटा है, ये प्लस टैन थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर हमारे पास +1 है और -1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या निकला, दिस 1 + 1 विच इज 2 अपॉन -tan थीटा -tan थीटा मिलके हो जाएगा हमारे पास -2 tan थीटा, -tan थीटा एंड -tan थीटा।
दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास क्या हो गया -1/tan थीटा। अब हमारे पास 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो हमने लिख दिया इसे -cot थीटा विच इज इक्वल टू RHS। हमारा LHS क्या गिवन था, हमें ये दिया था, हमने इसमें पहले f(tan थीटा की वैल्यू पुट की, तो f(tan थीटा निकाला, हमारे पास ये आया। अब इसकी वैल्यू हमने f(tan थीटा की जगह f(tan थीटा में ये डाल दिया। अब हमें f दिस चाहिए, तो हमने अपने गिवन फंक्शन में x की जगह ये पूरी वैल्यू डाली, तो हमारे पास ये निकल करके आया। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते हम इस पॉइंट पर पहुंचे, दिस पर्टिकुलर -1/tan थीटा इज इक्वल टू -cot थीटा विच इज RHS। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ क्या गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमें यही शो करना था कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर लिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये क्या है, इफ द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम n टू n। हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और fx क्या गिवन है, हमें fx इज गिवन एज √x। हमें क्या फाइंड करनी है, दिस वैल्यू फाइंड करनी है, f(25) अपॉन f(16) प्लस f(1). तो हम इसे फाइंड करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, f(25). हमारे पास f(25) क्या होगा, fx में x की जगह हमें क्या पुट करना है, 25। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारे पास √25 विच इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास f(25) की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 5। सिमिलरली हम f(16) की वैल्यू निकालते हैं, तो f(16) क्या हो जाएगा, fx में x की जगह 16, तो fx हमारा √x दिया है, तो √x की जगह 16 विच इज इक्वल टू 4। हमारे पास f(16) की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमें चाहिए अब f(1). f(1) का मतलब fx में x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी √1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इन तीनों ही फंक्शंस की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें निकालना है f(25) अपॉन f(16) प्लस f(1). हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। f(25) क्या निकल करके आया है हमारे पास, 5। हमने लिखा 5 अपॉन f(16) क्या निकल कर आया है हमारे पास, 4 प्लस f(1) क्या निकल कर आया है हमारे पास, 1। तो दिस कम्स आउट टू बी 5/5 विच इज इक्वल टू 1। हमारे पास इस पूरे ही फंक्शन की, मतलब हमें जो दिया था, इसकी वैल्यू आ गई 1। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या है, fx दे रखा है हमें x³/2 माइनस x²/2 प्लस x माइनस 16। हमें क्या फाइंड करनी है, f(1/2) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करते हैं, f(1/2) का मतलब कि इस फंक्शन में x की जगह 1/2, तो हमने लिखा पहले 1/2 का क्यूब अपॉन 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 माइनस 16। हमने इसको अगर क्यूब किया तो हमारे पास क्या आया, 1/2 2 सा 4 2 सा 8, तो ये हो गया 1/8 अपॉन 2 माइनस, इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 1/4 अपॉन 2 प्लस 1/2 माइनस 16। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 इंटू 2 16 माइनस 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 4 2 सा 8 प्लस 1/2 माइनस 16। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 8 2 सा 16 विच इज -2 प्लस 8 माइनस
ये हमारा हो जाएगा 256। 16 इंटू 16 256। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1 + 8 विच इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिखते हैं, -256/16। ये हमारे पास हो जाएगा 7 - 256/16। 256 में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 942 विच इज इक्विवेलेंट टू -249/16। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, f(1/2) की वैल्यू कम्स आउट टू बी -249/16। हमारी f(1/2) की वैल्यू कितनी आ गई, -249/16। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।